हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लियो, ये आपकी जून मंथ की रीडिंग होने वाली है, बोनस रीडिंग। सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेस पर हम इस रीडिंग को कर रहे हैं और इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखने वाले हैं लियो। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच लियो। ऑलराइट लियोज, आपका पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज है, evolve into your complexity number 3। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज, you are what you think। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज लियो, वाओ, मास्टर मैनिफेस्टो नंबर 10। इस महीने में यूनिवर्स आपको फेवर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो लियो, एक कॉमन थीम दिख रहा है आपके तीनों कार्ड्स का कि आपने कुछ सोचा, कुछ अच्छा सोचा और यहाँ से यूनिवर्स उसे तथास्तु कह रहे हैं और आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हालांकि यहाँ पर कुछ इंटरनल शिफ्ट्स भी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं पहले कार्ड से। तो यस, डिटेल्स को डिस्कस करने से पहले हम आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो नंबर 3 आपके लिए एक बड़ा दिन, एक सिग्निफिकेंट दिन होने वाला है इस महीने। 3 जून का जो दिन है, इस दिन में आप अपनी थर्ड आई को, एक थर्ड आई की जो एनर्जी होती है, चीज़ों को बहुत शार्प क्लैरिटी के साथ देख पाना। थर्ड आई क्या है? थर्ड आई है कि अगर कोई चीज़ जैसी दिख रही है उसे हम वैसे ही देख रहे हैं, उसके ऊपर हम अपनी कोई स्टोरी नहीं थोप रहे या अपने मन को मनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, बल्कि चीज़ें जैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, सुंदर हैं, अगली हैं, जैसी भी हैं, उस रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे ही देखना, रियलिटी को वैसे ही डिकोड कर पाना। ओके, सो 3 जून का दिन आपका ऐसा ही रहने वाला है लियो। आप बहुत शार्प क्लैरिटी में रहेंगे और खास करके आपके अगर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि मुझे क्या करना चाहिए नाज, मेरे पास ये 3 या ये 4 ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा पैथ मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आई थिंक 3 जून के दिन आपके पास एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जिसमें आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कहाँ मूव करना है, कौन सी अगली बात कहनी है, कैसे आगे से बिहेव करना है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिजिड पैटर्न भी है आपका किसी पर्सन के साथ, विच मीन्स कि एक पर्सन को पता है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है और मान लीजिए वो आपको अगर साइलेंट बिहेवियर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पैटर्न हो कि उस साइलेंस को तोड़ने के लिए आप कोई ना कोई सिग्नल भेजते हैं, कोई ना कोई साइन भेजते हैं। जैसे बहुत बार लोग स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप पर या कुछ पोस्ट कर देते हैं जिससे सामने वाले को आपकी नब्ज़ पता चल जाती है, राइट, और फिर वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड एक्चुअल में स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, बाजी पलट जाए, ये उसकी बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा आई की एनर्जी है, राइट। समहाउ 3 जून के दिन आपके अंदर एक ऐसा स्विच आएगा कि जिसके चलते आपको लगेगा कि यू नो व्हाट नाज, नो, मैं अब से अपना ये पैटर्न रिपीट नहीं करूँगा। सामने वाले को भी मेरी प्रेजेंस पता चले, सामने वाले को भी पता चले कि यस, मैं भी अपने पैटर्न से बाहर निकल सकता हूँ और इसलिए वो अब मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते, राइट। सो ये ऐसा आप कहानी बदल रही हो, जैसे ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है इस कार्ड को देखकर। ऐसे ही मुझे नंबर 10 जून का दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लियोस, खास करके आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर। आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं और मैं इससे ज़्यादा भी एक और शब्द यूज़ करना पसंद करूँगी और वो शब्द है मास्टर सोल। आई थिंक लियोस के पास वो जो चार्म है, उस चार्म को अगर कोई और साइन पाने की कोशिश करे तो शायद उसे जन्म लग जाए जिससे लियोस जो इनबिल्ट एनर्जी जो होती है लियोस की। सो मास्टर सोल, आपको पता है चीज़ों में चार्म कैसे ऐड करना है।
कैसे चीज़ों में जान फूंकनी है, बेसिकली वॉन्ड्स की एनर्जी। सो यस, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इसमें भी वही आय है जो यहाँ पर आय मैं देख रही हूँ। मैं डेफिनेटली आपके लिए यही ऊर्जा ट्रैवल करती हुई देख रही हूँ 10 तारीख तक, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत फोकस्ड रहेंगे इस दिन पर बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे आप बहुत पिकी बन रहे हो, आप बहुत पिकी हो कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, और उसके इर्द गिर्द का जो भी डिस्ट्रैक्शन है आप उसे रिमूव करने पर भी अपना टाइम लगाओगे, टाइम स्पेंड करोगे। बट यस, आई थिंक आप इस दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रिसीव करोगे जिससे आपको ही लग जाएगा कि हाँ नाज, मैं हूँ मास्टर मैनिफेस्टर, और मेरे साथ चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओके, इस दिन पर आपके पितृ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंसेस्टर्स। आपको कोई फैमिली रिचुअल करने को बोला जा सकता है, या आपका खुद ही मन हो सकता है, या इस दिन कोई ऐसा सपना आपको नजर आए रात को सोते वक्त जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको विजिट करें और कोई ना कोई आपको मैसेज डिलीवर करें। सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अपनी जर्नल में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा जो भी आपको अपने ड्रीम के बारे में याद रहे। ओके, ऐसे ही 20 जून का दिन मेरे लियो साइन के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन, ये किस चीज़ के बारे में है? ये एक इंटरनल रियलाइजेशन है। हालांकि ये कॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर पीला सन है, तो ये कॉन्शियस है, ये सब कॉन्शियस एनर्जी नहीं है, ये सब कॉन्शियस एनर्जी है। बट यस, कॉन्शियस माइंड में आपको ये रियलाइज जैसे होने वाला है कि यस, ये एक्चुअल में ये जितना भी हम देख रहे हैं हमारे सेंस परसेप्शन से, जितनी भी रियलिटी को रियलिटी हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में सिर्फ माइंड है। माइंड ही सारे फ्रेम जो है क्रिएट कर रहा है, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम। सो जैसे ये है कि ताकत समझना अपने 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 विचारों की, कि विचार कितने कितने ट्रैवल कैसे ट्रैवल करते हैं और कैसे एक विचार अपने आप को फिजिकल रियलिटी में मोल्ड करता है। आई थिंक आप इसके प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे। ये सिर्फ अब थ्योरी लेवल पर नहीं रहने वाला कि थ्योरेटिकली आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बोला जाता है, अच्छा ये होता होगा। नो, अब ये प्रैक्टिकल साइड है जो आपके लिए बेसिकली अनफोल्ड होगी इस दिन पर। आई ऑल्सो बिलीव इन इस दिन पर आप अपने भीतर पॉजिटिव थॉट्स को डाल भी पाएंगे। एक होता है ना कि हमारे पास इतना कंट्रोल है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकूं। अगर माइंड नेगेटिव दिशा में जा भी रहा है तो मैं स्नैप करके उसे पॉजिटिव दिशा में लगा सकूं। सो एक किस्म का कंट्रोल है आपके थॉट्स के ऊपर, एंड आई थिंक ये इस पावर का स्वाद चक्कर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ऑल राइट लियोस, आपके डिटेल्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट मैसेज आपका, इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 3, आई थिंक ये कार्ड सिंपली आपसे ये बात कह रहा है कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो आप अपने अंदर भीतर महसूस करते हैं, जो आपको लगता है कि ओ यू नो व्हाट, ये एक प्रॉब्लम है मेरी नाज और मुझे इसे ठीक करना होगा और फिर जाकर मेरी ये तरक्की होगी या ये मुझे सक्सेस मिलेगी। तो ये कार्ड बेसिकली आपको क्या कह रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि उस एक चीज़ को ठीक करने की जो ऊर्जा तुम लगा रहे हो, क्यों ना तुम उसी ऊर्जा को उस चीज से पार निकलने के लिए, एक तो होता है कि चीज को जड़ से उखाड़ना, चीज को जड़ से ठीक करना और फिर उसकी जगह किसी और नई चीज को इम्प्लांट करना। ये कार्ड बेसिकली आपको ऐसा कुछ करने को नहीं बोल रहा। ये कार्ड आपको सिंपली कह रहा है उसी प्रोसेस से इवॉल्व हो जाओ। ओके, उसी प्रोसेस से इवॉल्व हो जाए। जैसे एवोल्यूशन थ्योरी में भी बताया गया है कि चैलेंजेस रिक्वायर्ड थे नेचर के लिए, तभी नेचर जो है इवॉल्व कर पाई। सो वही चीज़ है, अपने प्रॉब्लम्स को उनकी गुत्थी को सुलझाने की जगह अगर आप अपना मेन फोकस इवॉल्व होने पर कि मैं और बेटर कैसे बन सकूं, मैं अपने इन चैलेंजेस को यूज़ कैसे करूं अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि चैलेंजेस को भी यूज़ करना एक कला है। एंड आई बिलीव ये कार्ड सिंपली आपसे कह रहा है कि आप उस ज्ञान को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए थर्ड आई की एनर्जी है, तो यस, आपको थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आपको मेडिटेशंस करनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि मेरी लाइफ का दुखांत, इसे मैं अपनी हैप्पीनेस में कैसे बदल दूं, गोल्ड में बदल देना चीज़ों को बेसिकली, राइट, एल्केमी। सो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस डेफिनेटली रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्टोपस की एनर्जी है। सो इंस्टेंट जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़रूर, मतलब वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत का काम होने वाला है। बट यस, अगर आप
डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप ये काम करते हैं, आपको डेफिनेटली कोई ऐसा डाउनलोड ज़रूर मिलेगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे मेरी मिजरी को, मेरी सफरिंग को कैसे बदल देना है मेरी हैप्पीनेस में। और ये जो आइडिया भी आप एग्जर्ट कर रहे हो कि मुझे इसे ठीक करना है फिर ही बाकी चीज़ें ठीक होंगी, आई थिंक ये आइडिया को भी आपको रिमूव करना होगा। इसके इल्यूजन को देखें, क्योंकि ये इल्यूजन क्यों इसलिए है क्योंकि ये आपको स्टक रखता है कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होती फिर मैं अगला काम नहीं कर सकता, मैं अगले काम को यस नहीं कह सकता। लेकिन सच यही है लियोज की चीज़ें कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। कभी कभी एक्चुअल में सोल्यूशन आपका एवोल्यूशन ही है, इवॉल्व हो जाना उस सिचुएशन से, रादर देन कि उसकी हीलिंग पर आप पहले पूरे 10 साल गुजार दिए और फिर जाकर आपको कोई बेनिफिट मिले। नो, आप इतना वेट नहीं कर सकते, राइट। इसी से ही अगर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज, मास्टर मैनिफेस्टर, आई बिलीव ये कार्ड आपको सिंपली कह रहा है खेलने की कोशिश करो अपने इस गिफ्ट के साथ, अपनी इस वर्जन के साथ जो एक्चुअल में काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी पावरफुल है मैनिफेस्टेशन को लेकर, इसके साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करो, इसे ट्राई करो एंड डोंट बी सीरियस। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी एक नादानी सी मैं ज़रूर देख रही हूँ, नाइव एनर्जी ज़रूर पिक कर रही हूँ। ओके, सो जैसे गाइड्स कह रहे हैं कि आउटकम्स के साथ ज़्यादा सीरियस मत होना, सिंपली अपने आप से कहो कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि अगर मैं सच में मास्टर मैनिफेस्टर हूँ तो आज मैं सुबह कुछ मांगता हूँ, देखता हूँ कि रात तक वो मुझे मिलता है या नहीं। ओके, सो कभी कभी अपनी स्किल्स के साथ, अपनी पावर्स के साथ वाकिफ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है आउटकम से, कि आउटकम निकला है या नहीं। अगर आप वाकिफ हो जाएं कि अच्छा मेरी ये पावर है, मेरी ये स्किल है, तो एटलीस्ट आपको अंदाज़ा है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आपको अंदाज़ा है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, या अंदाज़ा है कि ये चीज़ कब काम नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए। तो चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश करो और आजमा कर देखो अपने इस टैलेंट को, और हो सकता है कि इस आजमाने में भी आपकी आंखें खुल जाएं और जो चीज़ें अभी ब्लाइंड स्पॉट में हैं वो सामने आ जाएं। ओके, ऐसे ही आपका फाइनल कार्ड जो है यहाँ पर, यू आर व्हाट यू थिंक। आई थिंक जैसे ये आपके गाइड्स आपको ये बात कह रहे हो कि लियोज, जून के महीने में अगर तुम अपनी रियलिटी में कुछ ऐसा देख रहे हो जो अच्छा है, या कुछ ऐसा देख रहे हो जो बुरा है, अच्छा बुरा ये इसीलिए है क्योंकि अच्छा और बुरा तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तुम जो हो वही तुम इस रियलिटी में, इस महीने में देखोगे। तो अगर आपको कोई पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है तो वो अच्छाई आपके अंदर है। कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है तो वो ट्रिगर आपके अंदर है। जब आप रियलिटी को ऐसे डिकोड करना शुरू कर दोगे, रियलिटी को ऐसे देखना शुरू कर दोगे लियोज, आई थिंक ये भी एक तरीका है रियलिटी पर कंट्रोल हासिल करने का। आप अपनी इंटरनल स्टेट चेंज करके आउटर वर्ल्ड की जो स्टेट है उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। ओके, सो आई थिंक अगेन ये एक मंत्रा है आपके लिए इस महीने का कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं, आपको वही मिलता है। ओके, सो यस, ये आपके डिटेल्स हैं। इसी से ही मैं आपके लिए 1020 एंजल नंबर आया है आपके लिए। इस एंजल नंबर का आपके लिए क्या मैसेज है, मैं यहाँ पर जंप देख रही हूँ 10 से फिर 20, तो यहाँ पर जैसे जंप है, क्वांटम जंप की एनर्जी। सो लेट्स सी इस एंजल नंबर का आपके लिए क्या मैसेज है। लियो, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, come on, we have enlightenment, yes। इसलिए थर्ड आई की एनर्जी रिपीट हुई है आपके लिए। yes, जागने का प्रोसेस, ये जागने का महीना होने वाला है आपके लिए। ओके, क्लैरिटी का महीना होने वाला है आपके लिए, और आजमाने का भी महीना होने वाला है। आजमाइश है यहाँ पर, और ये सिर्फ इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए है कि मुझे मेरा स्टैंड पता चले कि मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ मेरा वो स्टैंड क्या है, मेरे स्टैंड लेने की जगह क्या है, अपना स्थान डिस्कवर करना। ओके, सो अगेन आई थिंक अल्टीमेटली ये महीना जगाएगा आपको, एकदम से आपकी आंखें खोल देगा, और एंड में आप बहुत अपने आप में अच्छा महसूस करोगे। ओके, एक फ्लेम फिर से जैसे जग रही हो आपके लिए। ऑलराइट लियोज, ये है आपकी रीडिंग, पावरफुल रीडिंग, आई मस्ट से बहुत ही पावरफुल रीडिंग।
होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, सारे लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल राइट माई लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।